हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सबसे बड़ी उपलब्धि खुश होना नहीं है, बल्कि खुश दिखना है। हमारी सुबह सूरज की रोशनी से नहीं, बल्कि एक डर के साथ शुरू होती है। वह डर अंधेरे का नहीं है, वह डर इस बात का है कि कहीं आज मेरी थकान मेरे चेहरे पर न दिख जाए। घड़ी का अलार्म बजता है, हम उठते हैं, लेकिन क्या हम सच में जागते हैं या बस अपनी मशीन को रिबूट करते हैं? बिस्तर से पांव नीचे रखते ही हम उस इंसान को वहीं छोड़ देते हैं जो हम असल में हैं। हम वॉशरूम जाते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं और एक बहुत ही अजीब रस्म निभाते हैं। हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन हम चेहरे की सुंदरता नहीं देखते। हम ये चेक करते हैं कि कहीं आंखों के नीचे काले घेरे तो नहीं बढ़ गए, कहीं चेहरा बुझा हुआ तो नहीं लग रहा। हम आईने को धोखा देने की कोशिश करते हैं, ठंडा पानी मारते हैं, जबरदस्ती की चमक लाते हैं। हम कपड़े ऐसे चुनते हैं जो हमें कॉन्फिडेंट दिखाएं, चाहे अंदर हम कितना भी टूटा हुआ महसूस क्यों न कर रहे हों। हम आईने के सामने एक मुस्कान की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक अभिनेता मंच पर जाने से पहले करता है। और जब हमें लगता है कि यह मुस्कान असली लग रही है, तब हम घर से बाहर कदम रखते हैं। हम तैयार होकर नहीं निकलते, हम छुपकर निकलते हैं, एक परफेक्ट किरदार के पीछे छुपकर। जैसे ही हम सड़क पर आते हैं, मेट्रो में चढ़ते हैं या ऑफिस की लिफ्ट में घुसते हैं, एक अजीब सा खेल शुरू होता है। हर कोई शांत है, हर कोई अपने फोन में देख रहा है। हम हेडफोन लगा लेते हैं, गाने सुनते नहीं हैं, बस दुनिया को यह सिग्नल देते हैं कि मुझसे बात मत करना, मैं बिजी हूं। हम ऑफिस पहुंचते हैं, वहां एक रस्म है जिसका पालन करना अनिवार्य है। कोई मिलता है और पूछता है, और भाई क्या हाल है, या फिर हाउ आर यू। यह सवाल दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है और इसका जवाब दुनिया का सबसे बड़ा फरेब। बिना एक सेकंड सोचे हमारे मुंह से निकलता है सब बढ़िया, ऑल गुड, या बस कट रही है। सोचिए अगर किसी दिन आपने सच बोल दिया तो। सोचिए लिफ्ट में किसी ने पूछा कैसे हो और आपने कह दिया यार मैं ठीक नहीं हूं, मुझे रात भर नींद नहीं आई, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे लग रहा है कि मैं जिंदगी में पीछे छूट रहा हूं। क्या होगा? वहां सन्नाटा छा जाएगा। सामने वाला व्यक्ति घबरा जाएगा, वह अपनी नजरें चुराने लगेगा, वह शायद लिफ्ट के बटन को बार बार दबाएगा कि जल्दी से दरवाजा खुले और वह भाग जाए। क्यों? क्योंकि हमारे समाज ने हमें सफलता शेयर करना सिखाया है, पार्टियां शेयर करना सिखाया है, लेकिन दर्द शेयर करने की कोई जगह नहीं बनाई है। सामने वाला इसलिए नहीं भाग रहा कि वह बुरा इंसान है, वह इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसके पास आपके दर्द को संभालने की कोई ट्रेनिंग नहीं है। उसने भी वही सीखा है जो आपने सीखा है, इग्नोर इट एंड मूव ऑन, यानी नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। इसलिए हम उस सन्नाटे से बचने के लिए, उस शर्मिंदगी से बचने के लिए अपनी सबसे प्यारी मुस्कान पहनते हैं और कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं। और इस तरह हम दिन भर में 100 बार झूठ बोलते हैं, दूसरों से नहीं, खुद से। फिर आता है दोपहर का वक्त, जब हमें थोड़ी फुर्सत मिलती है, हम अपनी जेब से वो जादुई कांच का टुकड़ा निकालते हैं, हमारा स्मार्टफोन। यह वो जगह है जहां हम अपनी आदर्श जिंदगी जीते हैं। हम सोशल मीडिया खोलते हैं, वहां क्या दिखता है? किसी की शादी हो रही है, कोई पहाड़ों पर घूम रहा है, किसी को प्रमोशन मिला है, किसी ने नई गाड़ी ली है। हर कोई जीत रहा है, हर कोई खुश है, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है। हम उस स्क्रीन को देखते हैं और फिर अपनी जिंदगी को देखते हैं। हमारी टेबल पर ठंडी चाय पड़ी है, बॉस की डांट का तनाव है, बैंक अकाउंट खाली है और रिश्तों में तनाव है। अचानक एक तुलना शुरू होती है, एक बहुत ही जहरीली तुलना। हमें लगने लगता है कि शायद कमी मुझ में ही है। सब तो खुश हैं, बस मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूं।
हम यह भूल जाते हैं कि जो फोटो हमें स्क्रीन पर दिख रही है वह 1 सेकंड का सच है। उस फोटो को लेने से पहले 50 बार एंगल सेट किया गया था। उस फोटो में जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, हो सकता है कि फोटो क्लिक करने के ठीक बाद वह रो पड़ा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर आंसू अपलोड करने का ऑप्शन नहीं होता, वहां सिर्फ फिल्टर होते हैं। और हम भी क्या करते हैं, हम भी उसी दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हम भी अपनी सबसे अच्छी फोटो ढूंढते हैं, उसे एडिट करते हैं, एक बढ़िया सा कैप्शन लिखते हैं, लिविंग माय बेस्ट लाइफ, और पोस्ट कर देते हैं। फिर हम इंतजार करते हैं, 1 लाइक, 2 लाइक, 1 कमेंट, वाओ। हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, हमें लगता है कि समाज ने हमें स्वीकार कर लिया है, देखो लोग मुझे पसंद करते हैं, मतलब मैं ठीक हूं। लेकिन यह डोपामाइन का नशा बहुत सस्ता है। जैसे ही स्क्रीन बंद होती है, अंधेरा फिर से छा जाता है। हम दुनिया को यकीन दिला देते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन हमारा तकिया जानता है कि सच्चाई क्या है। इस सब के बीच अगर हम कभी हिम्मत करके किसी दोस्त या परिवार वाले से बात करने की कोशिश भी करें, तो हमें क्या सुनने को मिलता है? अरे यार, इतना मत सोचा कर, बी पॉजिटिव, तुझे क्या कमी है? लोगों को देख, उनके पास तो खाने को भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, टाइम दे। ये वाक्य देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में ये जहर है। जब कोई आपको कहता है कि औरों को देख, उनका दुख तुझसे बड़ा है, तो वह आपको यह कह रहा होता है कि तुम्हारे दर्द की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारा दुख नाजायज है। हम धीरे धीरे यह मानने लगते हैं कि उदास होना एक गुनाह है, कमजोर महसूस करना एक पाप है। हमें लगता है कि अगर हम रोए तो हम नेगेटिव कहलाएंगे, और इस पॉजिटिव वाइब्स ओनली के चक्कर में हम अपने जज्बातों का गला घोंट देते हैं। हम अपने दर्द को प्रोसेस नहीं करते, हम उसे पुश करते हैं। हम उसे दिल के किसी ऐसे कोने में धकेल देते हैं जहां रोशनी नहीं पहुंचती। हम सोचते हैं कि अगर हम इसकी तरफ नहीं देखेंगे तो यह गायब हो जाएगा, लेकिन भावनाएं गायब नहीं होती, वे दफन होती हैं। और जो चीज जिंदा दफन होती है वह मरती नहीं है, वह सड़ने लगती है, वह नासूर बन जाती है। दिन भर की भाग दौड़, काम का प्रेशर, ट्रैफिक का शोर और दोस्तों की हंसी मजाक, ये सब हमें व्यस्त रखते हैं। लेकिन फिर आती है रात। रात बड़ी ईमानदार होती है। दिन में आप 100 मुखौटे पहन सकते हैं, लेकिन रात आपको नंगा कर देती है। जब कमरे की बत्ती बंद होती है, जब फोन की बैटरी खत्म होने वाली होती है, और जब छत का पंखा अपनी एक ही लय में चल रहा होता है, तब दिमाग बोलना शुरू करता है। वह शोर जिसे हम दिन भर दबा रहे थे, अब गूंजने लगता है। अचानक एक खालीपन महसूस होता है, एक ऐसा खालीपन जो पेट में नहीं, छाती के बीचों बीच होता है। दिमाग पूछता है, हम क्यों भाग रहे हैं? मंजिल क्या है? क्या मैं सच में खुश हूं या बस एक्टिंग कर रहा हूं? इस सन्नाटे से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम फिर से भागते हैं, हम नेटफ्लिक्स चलाते हैं, हम रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, हम जबरदस्ती खुद को जगाए रखते हैं। इसे मनोविज्ञान में रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। हम सोना नहीं चाहते, क्योंकि सोने का मतलब है अपने विचारों के साथ अकेले रहना, और हमें अपने ही विचारों से डर लगता है। हम तब तक स्क्रीन देखते हैं जब तक हमारी आंखें जलने नहीं लगती, और हम बेहोश होकर सो नहीं जाते ताकि सोचने का वक्त ही न मिले। यह नींद नहीं है, यह पलायन है। यह सिलसिला बरसों चलता है। हम ठीक दिखते रहते हैं, हम मशीन की तरह काम करते रहते हैं, हम शादियों में नाचते हैं, बर्थडे मनाते हैं, प्रमोशन लेते हैं, और फिर एक दिन अचानक कुछ होता है, धागा टूट जाता है, बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है। कोई इंसान जो कल तक हंस रहा था अचानक क्विट कर देता है। या तो वह पूरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है, या भगवान न करे वह कोई ऐसा कदम उठा लेता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं।
और तब क्या होता है? तब यह समाज जो कल तक उसके दर्द से अनजान बनने का नाटक कर रहा था, अचानक जाग जाता है। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ जाती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वह तो हमेशा हंसता रहता था, उसने मुझसे बात क्यों नहीं की? आंखें RIP। लोग मोमबत्तियां जलाते हैं, लंबे लंबे पोस्ट लिखते हैं कि मेंटल हेल्थ जरूरी है। बात करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तमाशा 2 दिन चलता है, शायद 3 दिन। चौथे दिन सब गायब, सब अपनी पुरानी रफ्तार में वापस। नए मीम्स, नई रीलें, नई गपशप। वह इंसान जो चला गया, वह बस एक आंकड़ा बन जाता है। यह कड़वा सच है कि हमारा समाज सिस्टम को इंसान से ज्यादा महत्व देता है। अगर एक पुर्जा खराब हो जाए तो मशीन रुकनी नहीं चाहिए, पुर्जा बदल दिया जाता है। अगर आप काम नहीं कर सकते, अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते, अगर आप फंक्शनल नहीं हैं, तो आप इस समाज के लिए एक बोझ हैं। इसीलिए हम डरते हैं। हम बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए हम टूटते हुए भी चलते रहते हैं। तो इसका अंत क्या है? क्या हम बस ऐसे ही घुट घुट कर जीते रहें? नहीं, निज्ञान यह नहीं है कि आप हिमालय पर जाकर तपस्या करें। असली निज ज्ञान यह है कि आप इस झूठ को पहचान लें। सबसे पहले यह स्वीकार करना बंद कीजिए कि मैं ठीक हूं। अगर आप ठीक नहीं हैं, अपने आप से सच बोलना शुरू कीजिए। आईने के सामने खड़े होकर उस परफेक्ट चेहरे को मत ढूंढिए। उस इंसान को देखिए जो दर्द में है और उसे गले लगाइए। दर्द कमजोरी नहीं है, महसूस करना कमजोरी नहीं है। अगर आपका मन भारी है तो इसका मतलब है कि आप एक मशीन नहीं, एक इंसान हैं। हमें अपनी शब्दावली बदलनी होगी। जब कोई पूछे कैसे हो और अगर आप ठीक नहीं हैं, तो यह कहने की हिम्मत जुटाइए कि आज दिन थोड़ा मुश्किल है। शायद सामने वाला असहज होगा, होने दीजिए, लेकिन कम से कम आपने अपने सच का सम्मान किया। और सबसे जरूरी बात, दूसरों के लिए वह इंसान बनिए जिसकी जरूरत आपको थी जब आप टूट रहे थे। अगर आपको किसी की आंखों में थकान दिखे, किसी की हंसी में खामोशी दिखे, तो उससे यह रस्मी सवाल मत पूछिए कि सब ठीक है, बल्कि रुकिए, उसके पास बैठिए और कहिए मैं यहां हूं। अगर कुछ नहीं भी कहना है तो भी मैं यहां हूं। हमें लोगों को फिक्स करना या सलाह देना बंद करना होगा। हमें बस सुनना सीखना होगा, बिना जज किए, बिना टोके। क्योंकि आधी बीमारियां दवा से नहीं, किसी के यह कहने से ठीक हो जाती हैं कि मैं समझ सकता हूं और तुम अकेले नहीं हो। तो अगली बार जब आप आईने में देखें तो किरदार न पहने। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ ऊपर से न देखें। याद रखें, हर हंसते हुए चेहरे के पीछे एक जंग चल रही है। और अगर आज आप इस बात को सुन रहे हैं और आप अंदर से जूझ रहे हैं, तो बस इतना जान लीजिए, आपका दर्द जायज है, आपकी थकान जायज है। रुक जाना कोई गुनाह नहीं है। सांस लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हम सब एक ही कश्ती में हैं, बस सबके मुखौटे अलग अलग हैं। मुखौटे उतारने का वक्त आ गया है, क्योंकि ठीक दिखना जरूरी नहीं है, सच में ठीक होना जरूरी है।